जीवन का उद्देश्य खुद को जानना, महसूस करना और अनुभव करना है। तुम्हारा उद्देश्य ये नहीं है कि तुम क्या हासिल करते हो, बल्कि ये है कि तुम किस तरह से महसूस करते हो। तुम जब इसे महसूस करते हो, तब तुम पाते हो कि जीवन का वास्तविक अर्थ हर अनुभव में छिपा हुआ है, न कि किसी विशेष उद्देश्य या लक्ष्य में। ये जीवन का असली रहस्य है। जीवन का कोई स्थिर उद्देश्य नहीं है। ये केवल अनुभवों का एक निरंतर प्रवाह है। तुम जितना इसे समझने की कोशिश करोगे, उतना ये तुम्हारे हाथों से फिसलता जाएगा। लेकिन अगर तुम इसे केवल जीने दो, तो ये तुम्हें जीवन के वास्तविक रहस्यों से परिचित कराएगा। ये यात्रा जीवन का असली सार है। यही तुम्हारा लक्ष्य है, यही तुम्हारी सफलता है, यही तुम्हारा आनंद है। जब हम जीवन की बात करते हैं, तो हम अक्सर किसी निश्चित मंजिल या लक्ष्य की ओर बढ़ने की बात करते हैं, जैसे कि किसी विशिष्ट उद्देश्य को प्राप्त करना, किसी लक्ष्य तक पहुंचने के लिए पूरी ताकत से कोशिश करना और फिर उस पर गर्व महसूस करना। ये विचार है कि जीवन में सफलता का मापदंड केवल बाहर के लक्ष्यों को हासिल करने से है। पैसा, प्रसिद्धि, सामाजिक स्थिति या किसी अन्य बाहरी पहचान को प्राप्त करना। लेकिन अगर हम गहरे से सोचें तो हम पाएंगे कि ये सब केवल छलावा है, क्योंकि असली आनंद, सफलता और अर्थ कहीं और छिपा हुआ है। असल में जीवन का असली सार ये यात्रा है, न कि कोई विशेष मंजिल या उपलब्धि। जब हम जीवन को एक यात्रा के रूप में देखते हैं, तो हम इसे एक प्रवाह, एक निरंतर परिवर्तन और एक अनंत प्रक्रिया के रूप में समझने लगते हैं। यात्रा का मतलब केवल मंजिल तक पहुंचने का नहीं होता, बल्कि ये पूरे मार्ग में मिलने वाले अनुभवों, सीखों और उस रास्ते पर आने वाली चुनौतियों का भी होता है। एक यात्रा तभी पूरी होती है जब हम हर कदम को पूरी तरह से जीते हैं, हर पल में जीवन को महसूस करते हैं और हर क्षण को खुले दिल से स्वीकार करते हैं। इस जीवन की यात्रा में सफलता का मतलब अब सिर्फ बाहरी उपलब्धियों से नहीं रह जाता। असली सफलता तो उस यात्रा की हर धड़कन में, उस हर पल में समाई होती है जो हम जीते हैं। हर दिन का अनुभव, हर कठिनाई, हर खुशी, हर पल की जटिलता और सरलता, यही असली सफलता है। जब तुम पूरी तरह से जीवन के हर अनुभव को स्वीकार करते हो और तुम समझ पाते हो कि हर अनुभव तुम्हारे भीतर कुछ नया जोड़ता है, तो तुम महसूस करते हो कि यही तुम्हारी असली सफलता है। कोई भी बाहरी पुरस्कार या उपाधि इस वास्तविक अनुभव का मुकाबला नहीं कर सकती। इस यात्रा में तुम्हारा आनंद भी हर कदम में बसा हुआ होता है। हम सोचते हैं कि आनंद किसी उपलब्धि, किसी विशेष वस्तु या किसी स्थिति में होता है, लेकिन यह सिर्फ एक भ्रम है। असल में आनंद तो यात्रा के हर मोड़ में होता है। यह हर पल में होता है, जब तुम पूरी तरह से वर्तमान क्षण में रहते हो, जब तुम अपने आसपास की दुनिया को खुले दिल से स्वीकार करते हो और जब तुम अपनी यात्रा को प्यार करते हो। आनंद उस भावना का नाम है जो तुम्हें हर पल में जीवन के साथ गहराई से जुड़ने से मिलता है। वो आनंद जो बाहरी वस्तुओं से नहीं, बल्कि तुम्हारे भीतर की शांति, संतोष और स्वीकृति से आता है। हमारे जीवन का असली उद्देश्य न केवल किसी विशेष लक्ष्य को हासिल करना है, बल्कि वो हर अनुभव को समझना है जो हमें इस यात्रा के दौरान मिलता है। ये जीवन का असली सार है, यात्रा में छुपे हुए अनुभवों को समझना और उन अनुभवों से सीखना। जब तुम इस यात्रा को पूरी तरह से जीते हो, तो तुम पाते हो कि जीवन का कोई भी पल व्यर्थ नहीं जाता। हर पल में कुछ गहरा अर्थ छिपा होता है। तुम समझ पाते हो कि यही यात्रा तुम्हारी आत्मा को गहराई से संतुष्ट करती है और यही तुम्हारी असली सफलता है। इस यात्रा के भीतर जो खजाना है, वो है आत्म साक्षात्कार, वो है जीवन के प्रति एक नई समझ, और वो है इस असामान्य और अद्वितीय यात्रा को पूरी तरह से महसूस करने की शक्ति। यही तुम्हारा असली आनंद है, जब तुम जीवन को एक यात्रा के रूप में स्वीकार करते हो और उसका हर पल पूरी तरह से जीते हो। तुम्हारे लिए ये यात्रा सिर्फ एक बाहरी क्रिया नहीं है, ये एक आंतरिक प्रक्रिया है जो तुम्हारे भीतर के उस सच्चे व्यक्तित्व को उजागर करती है जो बाहरी दुनिया से परे है। यही तुम्हारी सफलता है, यही तुम्हारा आनंद है और यही जीवन का असली सार है। याद रखो, जीवन की यात्रा में मंजिलों का महत्व नहीं है। मंजिलें तो हमेशा बदलती रहती हैं, लेकिन जब तुम यात्रा को जीते हो, तो तुम पाते हो कि मंजिल कभी भी उस खुशी या संतोष से बड़ा नहीं हो सकती जो तुम्हें यात्रा के हर कदम में मिलता है। यही असली उद्देश्य है, यही असली सार है।
आत्मा को शक्तिशाली बनाना और जीवन में अपने मन को बदलना भारतीय आध्यात्मिकता का एक बहुत गहरा, दिव्य और सशक्त मार्ग है, जो न केवल हमारे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को प्रभावित करता है, बल्कि ये हमें अपने जीवन का वास्तविक उद्देश्य और उद्देश्य को पहचानने की क्षमता भी प्रदान करता है। भारतीय दर्शन और वेदांत में आत्मा को परम ब्रह्म से जुड़ा हुआ एक शाश्वत, अजर और अविनाशी तत्व माना जाता है। ये आत्मा हमारे अस्तित्व का असली और शाश्वत रूप है, जो जीवन और मृत्यु के पार निरंतर रहता है। हमारे भीतर आत्मा का अस्तित्व हमें ये समझने में मदद करता है कि हमारे शरीर और मन केवल भौतिक रूप हैं, जबकि हमारी असली पहचान हमारे भीतर की दिव्यता, शांति और शक्ति में निहित है। जब हम आत्मा के वास्तविक स्वरूप को पहचानते हैं, तो हम पाते हैं कि हमारी आत्मा अनंत शक्ति का स्रोत है, जो हमें अपने जीवन को सशक्त बनाने के लिए आवश्यक हर प्रकार की ऊर्जा, बुद्धि और ताकत प्रदान करती है। भारतीय संतों और योगियों का मानना है कि आत्मा के अंदर न केवल शांति और संतुलन होता है, बल्कि ये एक अत्यधिक शक्तिशाली तत्व भी है, जो हमें किसी भी परिस्थिति में सही निर्णय लेने की क्षमता प्रदान करता है। आत्मा के इस सशक्त रूप को जागृत करने के लिए हमें अपने भीतर की गहरी साधना और आत्मनिरीक्षण की प्रक्रिया को अपनाना होता है। हमारे भारतीय धर्म ग्रंथों में ये भी कहा गया है कि आत्मा की शक्ति को जागृत करने के लिए हमें अपनी इंद्रियों और मन को नियंत्रित करने की आवश्यकता होती है। भारतीय योग की प्राचीन विद्या इस तथ्य को स्पष्ट रूप से सिद्ध करती है कि जब हम अपने मन और इंद्रियों को शांति और संतुलन में रखते हैं, तो हम अपनी आत्मा की ऊर्जा को जागृत कर सकते हैं। ये ऊर्जा हमारे भीतर की उस दिव्य शक्ति को प्रकट करती है, जो जीवन में किसी भी प्रकार के आंतरिक और बाहरी संघर्षों का सामना करने में सक्षम है। योग और ध्यान के माध्यम से हम अपनी मानसिक स्थिति को नियंत्रित करते हैं और अपने मन को शुद्ध करते हैं, ताकि हम अपनी आत्मा के वास्तविक रूप को देख सकें। योग के माध्यम से हम अपनी शारीरिक और मानसिक स्थिति को एकाकार करके अपनी आत्मा की ऊर्जा को जागृत करते हैं। ये प्रक्रिया न केवल हमारे शरीर को शुद्ध करती है, बल्कि ये हमें मानसिक शांति और संतुलन भी प्रदान करती है। जब हम अपने भीतर की शक्तियों को पहचानने के लिए ध्यान में लगते हैं, तो हम अपने जीवन की वास्तविक दिशा और उद्देश्य को पहचान पाते हैं। ध्यान के माध्यम से हम अपने भीतर की आवाज सुनते हैं और ये हमें सच्चे आत्मज्ञान की प्राप्ति में मदद करता है। जब हमारा मन शुद्ध होता है, तब हम आत्मा के वास्तविक स्वरूप को महसूस कर सकते हैं, जो हमारे अंदर अनंत शक्ति का स्रोत है। भारतीय दर्शन में ये भी कहा गया है कि आत्मा का सशक्तिकरण केवल तब संभव है जब हम अपने कर्मों को निस्वार्थ भाव से करें। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कर्मयोग का सिद्धांत बताया है, जिसमें कहा गया है कि हमें अपने कार्यों को केवल अपनी आत्मा की सेवा के रूप में करना चाहिए। जब हम बिना किसी स्वार्थ के कार्य करते हैं, तो हम अपनी आत्मा की शक्ति को जागृत करते हैं और उसे सशक्त बनाते हैं। हमारे प्रत्येक कार्य को प्रेम, निष्ठा और समर्पण से करना हमें आत्मा की वास्तविकता से जोड़ता है और जीवन में संतुलन लाता है। आत्मा को शक्तिशाली बनाने का एक और महत्वपूर्ण पहलू है अपनी इच्छाओं और अहंकार को नियंत्रित करना। भारतीय संतों और योगियों का ये मानना है कि जब हम अपने अहंकार और इच्छाओं को नियंत्रित करते हैं, तब हम आत्मा की वास्तविक शक्ति को पहचान सकते हैं। अहंकार और इच्छाएं हमारी आत्मा की शक्ति को कमजोर कर देती हैं, क्योंकि ये हमें हमारे वास्तविक उद्देश्य से भटका देती हैं। जब हम अपनी इच्छाओं और अहंकार से ऊपर उठते हैं, तो हम अपने जीवन के गहरे उद्देश्य को पहचानते हैं और आत्मा की शक्ति को जागृत करते हैं। आत्मा की शक्ति को जागृत करने के लिए हमें अपने जीवन में आंतरिक शांति और संतुलन की आवश्यकता होती है। भारतीय साधनाओं में ये सिद्धांत है कि जब हम अपने भीतर की शांति को महसूस करते हैं, तो हम बाहरी दुनिया से भी शांति प्राप्त कर सकते हैं। जब हमारी आत्मा शांत और स्थिर होती है, तो हम अपने जीवन में हर परिस्थिति का सामना शांति से कर सकते हैं। इस शांति से ही हम अपने जीवन को सशक्त और प्रेरणादायक बना सकते हैं। आत्मा की शांति और संतुलन के माध्यम से हम अपने जीवन में एक नई ऊर्जा और दिशा प्राप्त करते हैं, जो हमें जीवन के हर क्षेत्र में सफलता और समृद्धि की ओर अग्रसर करती है।